नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की 4 या 5 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जिन्हें देखने के बाद आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि पुराना टैक्स सिस्टम और नया टैक्स सिस्टम क्या है और कैसे आपको कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहिए। और साथ ही साथ आपको मेनली हम क्लियर करेंगे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बारे में, यानी कि जो छूट आपको इनकम टैक्स के अंदर मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन सी आपको लेनी चाहिए और कौन सी छूट आपको छोड़ देनी चाहिए। उसको लेने की जगह आपको कई बार उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले कुछ शब्दों के मतलब जानने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कोई भी फाइनेंशियल वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें आता ज़रूर है, चाहे आप सेविंग स्कीम्स का वीडियो देख रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स का वीडियो देख रहे हो, चाहे आप जीएसटी से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हो, वो हमारे चैनल पर हो या किसी और के चैनल पर, लेकिन वो शब्द बार बार आते हैं और कई लोगों को वो शब्द बहुत परेशान कर देते हैं। हालांकि चीजें बहुत सिंपल हैं और सिंपल तरीके में हम वीडियो में आपको समझाने की आज कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का मेन मुद्दा है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग इस टर्मिनोलॉजी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर सिंपली जो हम जानते हैं कि 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। 1 जनवरी को हम नया साल सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। इसका किसी भी अकाउंट्स से, किसी भी सेविंग स्कीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जब भी हम सेविंग स्कीम की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की बात करते हैं, उसमें जब ईयर कहा जाता है तो उस शब्द का मतलब ही फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फिर असेसमेंट ईयर होता है। उसके अंदर कैलेंडर ईयर का कोई रोल नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर ये एक ही बात है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये सबसे पहले आपको याद रखना होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में, यानी कि या यूं भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर में बहुत बड़ा फर्क है और यही फर्क समझाने का आज का मेन मोटिव है हमारा। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर कोई भी हो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की, अगले कैलेंडर ईयर की 31 मार्च को खत्म होता है। यानी कि जिस तरह से आज मान लीजिए अब 2020 चल रहा है तो ये फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से अगला फाइनेंशियल ईयर या फिर कह सकते हैं कि अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। अब इस साल के अंदर मैंने बहुत सारी कमाई की, जो कि मैं काउंट करूंगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कमाई की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में मैंने कमाई की। वो कमाई कहने का भाव है इस फाइनेंशियल ईयर में की गई है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर की गई कमाई को जब मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताऊंगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करेगा कि मेरी ये इनकम है, इस पर इतना टैक्स लगना चाहिए, इतना टैक्स पेएबल बनता है। वो जो असेसमेंट पीरियड है उसका, वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। यानी मेरी 2020-21 की कमाई को असेस करने के लिए असेसमेंट ईयर है 2021-22। हर साल जो आप कमाते हैं उस इनकम को असेस करने के लिए, उसको आंकने के लिए, उसको जांचने के लिए जो साल है वो उस फाइनेंशियल ईयर से अगला फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि असेसमेंट ईयर कहलाता है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर कभी देखी हो तो उस पर देखा होगा कि अक्सर लिखा हुआ आता है असेसमेंट ईयर 2020-21 या असेसमेंट ईयर 2021-22। इसका मतलब है कि असेसमेंट ईयर जब लिखा है तो वो रिटर्न्स उससे पिछले साल की हैं। दोस्तों, कहने का भाव ये है कि फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स से रिलेटेड होता है। किसी भी व्यापारी का, बैंक का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो नया साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, वो 1 जनवरी से शुरू नहीं होता। जो आम हम कैलेंडर ईयर देखते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है। लेकिन जो अकाउंट्स से रिलेटेड है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो जीएसटी से रिलेटेड है, जो बैंकों से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल सारी सेविंग स्कीम से रिलेटेड है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल के 31 मार्च पर खत्म होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए अगली वीडियोस के लिए, जिसमें हम इनकम टैक्स के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी देने वाले हैं। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखते